सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रिसेंट जजमेंट में बोला है कि वाइफ अगर दूसरी शादी कर लेती है और पहले पति से प्रॉपर लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है तो भी वो दूसरे पति से मेंटेनेंस ले सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। इस केस में क्या हुआ कि नीचे कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दिया क्योंकि हस्बैंड को पता था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है लेकिन म्यूचुअली सेपरेटेड है। करंट हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हुआ और एक चाइल्ड भी था करंट हस्बैंड के साथ, तो वो अलग रहने लगे। उसने 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए फाइल किया, नीचे कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। फिर मैटर आता है तेलंगाना हाई कोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो दूसरी शादी है वाइड होगी, जीरो होगी, क्योंकि पहली शादी से आपने प्रॉपर लीगल तलाक नहीं लिया है। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेंटेनेंस है वो फंडामेंटल राइट है, वो उसको मिलना चाहिए और वो इससे तय नहीं होगा कि वो प्रॉपर डिक्री डाइवोर्स की ले रखी है, लीगली नहीं ले रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी शादी से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है अगर फर्स्ट शादी डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है लीगली। इस पर आप क्या कहना है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज एक हमारा मैटर था ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने। क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था कि उसको रोक लिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब वापस आ रहा था अपना IGI पे रोक लिया गया। ही वॉज वेयरिंग ए वॉच दैट वॉज एक्सपेंसिव। तो अपने ग्रीन चैनल से पास होते हैं। एयरपोर्ट पे 2 चैनल होते हैं, एक ग्रीन चैनल एक दूसरा चैनल। जब अगर ग्रीन चैनल जब आप जाते हैं, जब आपके पास कुछ क्लियर करने के लिए नहीं होता कि वॉट एवर आई एम कैरिंग वो सारी ड्यूटी ऑलरेडी पेड हो चुकी है, कुछ अलग से ड्यूटी नहीं पे कर रही। तो ही वॉज गोइंग फ्रॉम दैट चैनल, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ कस्टम्स। क्वेश्चनिंग हुई सब चीज़ें, उसकी घड़ी को फिर कन्फेस्टिकेट कर लिया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा, जबकि उसका पर्सनल यूज था, उसकी सारी इनवॉइसेस वगैरह सब उसके पास से। डिस्पाइट ऑफ दैट इट वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा आपके साथ होता क्या करना है? इस कंडीशन में वो आपको एक शो कॉज नोटिस देंगे और दूसरा आपको पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन देंगे। आपको दोनों चीजें लेनी है। एक वेवियर साइन करा लेते हैं वो बड़ी जल्दी आपसे कि आप वेवियर कर दो, आपको ना शो कॉज नोटिस चाहिए ना आपको पर्सनल हियरिंग चाहिए। वो कभी नहीं करना चाहिए, वो आपको दोनों चीजें चाहिए ताकि उसका फॉर्मल आप रिप्लाई फाइल कर सकें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यू स्ट्रेट अवे कम टू दिल्ली हाई कोर्ट, बिकॉज ये आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा उस पर अच्छा व्यू लिया है। And in similar cases, you also take such actions against the illegalities of such officials. Thank you so much. सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रिसेंट जजमेंट में बोला है कि वाइफ अगर दूसरी शादी कर लेती है और पहले पति से प्रॉपर लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है तो भी वो दूसरे पति से मेंटेनेंस ले सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। इस केस में क्या हुआ कि नीचे कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दिया क्योंकि हस्बैंड को पता था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है लेकिन म्यूचुअली सेपरेटेड है। करंट हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हुआ और एक चाइल्ड भी था करंट हस्बैंड के साथ, तो वो अलग रहने लगे। उसने 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए फाइल किया, नीचे कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। फिर मैटर आता है तेलंगाना हाई कोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो दूसरी शादी है वाइड होगी, जीरो होगी, क्योंकि पहली शादी से आपने प्रॉपर लीगल तलाक नहीं लिया है। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेंटेनेंस है वो फंडामेंटल राइट है, वो उसको मिलना चाहिए और वो इससे तय नहीं होगा कि वो प्रॉपर डिक्री डाइवोर्स की ले रखी है, लीगली नहीं ले रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी शादी से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है अगर फर्स्ट शादी डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है लीगली। इस पर आप क्या कहना है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ नॉन बेलेबल वारंट में क्या डिफरेंस है, दोनों होते क्या चीज है। देखो, बेलेबल वारंट कब कोर्ट इशू करती है? जब भी कोई कोर्ट के सामने पेश होने से मना कर रहा है या कोर्ट के सामने आने से अवॉइड कर रहा है, कोर्ट उसको एज अ वार्निंग बेलेबल वारंट इशू करते हैं। बेलेबल वारंट की कितना एक्सटेंट है, क्या उसकी इम्प्लीकेशन क्या होता है कि बेलेबल वारंट आपके पास आता है तो आपके पास पुलिस वाला आएगा कि आपसे एक बॉन्ड भरवा लेगा। भाई बेलेबल वारंट से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए की इशू करें 25,000 की, तो आप लिख के दोगे, उसमें अंडरटेकिंग देते हो अगर मैं नहीं अपीयर होता हूँ तो मैं इतना फाइन कोर्ट को पे करूंगा। और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है? जब आप बेलेबल वारंट को नहीं मानते हो, डिस्पाइट दैट कोर्ट के सामने नहीं आते हो, तो कोर्ट फिर आपको नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है जिसमें आपका अरेस्ट कंपलसरी हो जाता है। फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल में कर सकती है और बेलेबल में नहीं कर सकती है। बेलेबल में केवल बॉन्ड फिल करवाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस था और दोनों की डेफिनेशन थी। थैंक यू सो मच। कि आप अपनी माँ को, एक वृद्ध माँ को 5,000 रुपए नहीं दे सकते। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस आया हरियाणा हाईकोर्ट के सामने, जहाँ पे एक बेटा अपनी माँ के अगेंस्ट में अपील में गया कि नीचे वाली कोर्ट ने बोला कि बेटे को कि आप 5,000 रुपए अपनी माँ को देंगे जो माँ विधवा है और 75 के आसपास उसकी उम्र है और वो अपनी बेटी पर आश्रित थी। इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए बेटा चला जाता है हाईकोर्ट।
और कहता है कि भाई ये तो बेटी के साथ रहती थी, ये सब चीज़ें। तो कोर्ट कहता है कि और कितना अनफॉर्चुनेट है कि आप अपनी माँ को, एक वृद्ध माँ को 5,000 रुपये नहीं दे सकते। और कोर्ट ने बोला कि कितना घोर कलयुग है। उस मैटर में 50,000 रुपये कॉस्ट भी इम्पोज करी। इस पर आपका क्या कहना है, बता सकते हैं? थैंक यू।